फ्रेंड्स, आज हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न असेसमेंट ईयर 2022-23 के बारे में बात करने वाले हैं। इससे संबंधित इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आज हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इंफॉर्मेशन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, और उसको ध्यान में रखना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत से लोग आप लोग फोन कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि हम कब से अपना इनकम टैक्स रिटर्न असेसमेंट ईयर 2022-23 का फाइल कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके अभी जैसा कि आपको मालूम है कि पीडीएफ फॉर्मेट इसका आ चुका है, यानी आईटीआर के पीडीएफ फॉर्मेट आपके पास आ चुके हैं। तो जो पीडीएफ फॉर्मेट हैं उसमें आप लोगों ने, जैसा कि मैंने पहले भी इसके बारे में वीडियो शेयर किया है आप लोगों के साथ, जिसमें मैंने बताया है कि आईटीआर के जो पीडीएफ फॉर्मेट आए हुए हैं वो कौन से फॉर्म किसको फिल करने हैं, कौन उनको फाइल कर सकता है। इसके साथ साथ उसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, जैसा कि पहले में है वैसा ही इसमें भी है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं है तो हम लोग उसकी प्रिपरेशन तो अभी से कर सकते हैं। अभी पोर्टल पर ये फॉर्म नहीं आए हैं। कहां पर नहीं आए हैं? पोर्टल पर अभी ये फॉर्म अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल। तो पोर्टल पर अभी ये फॉर्म नहीं आए हैं, तो हमें करना क्या है? हमें प्रिपरेशन तो कर लेनी है, लेकिन इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि प्रिपरेशन के साथ साथ आपको ये देखना जरूरी है कि अब आपके पास कौन कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। यानी सीधी सी बात यह है कि हमें अपना आईटीआर फाइल करने में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है जल्दबाजी? जैसे कि अभी आप बैंक पासबुक अपनी अपडेट करा सकते हैं, इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन अब बहुत सी इंफॉर्मेशन आपकी कहां पर आने लगी है? 26 ईयर्स में। तो सबसे पहले आपको चाहिए 26 ईयर्स चेक करने के लिए, तो उसके अपडेट होने का हमें इंतजार करना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है? अब आपके पास इंफॉर्मेशन आती है टीआईएस में, इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन आती है एआईएस में। तो अभी और भी बात करेंगे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आती है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो अगर आपने अपनी बैंक पासबुक कंप्लीट करा ली, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट ले लिए, तो उसे आपको, अगर आपका टीडीएस भी कटा है तो वो चेक करने के लिए आपको 26 ईयर्स अपना चेक करना पड़ेगा। इसके बाद अगर आपके एसएफटी या किसी भी प्रकार के और कोई ट्रांजैक्शंस हैं, आपने शेयर में इन्वेस्ट कर रखा है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, एफडीआर बना रखी हैं, तो बहुत सारी चीजें जो आपने ये कर रखी हैं वो सारी आप चेक करेंगे टीआईएस में, और उसकी पूरी डिटेल आपको मिलेगी एआईएस में। अब इसके साथ साथ हम लोग एक बात और करने वाले हैं, वो क्या है कि अब आपको जीएसटी रिटर्न की भी इंफॉर्मेशन मिलने लग गई है। किसकी इंफॉर्मेशन मिलने लग गई है? जीएसटी रिटर्न की। तो जीएसटी रिटर्न की इंफॉर्मेशन में आपको पूरी की पूरी परचेज फिगर मिलने लग गई है और सेल की फिगर मिलने लग गई है। यानी परचेज और सेल भी आपको जीएसटी की मिलने लग गई। तो परचेज और सेल कब मिलेगी? अभी तो जीएसटी रिटर्न मार्च के फाइल नहीं हुए हैं, चाहे मंथली हो या क्वार्टरली हो। तो जब अभी रिटर्न फाइल नहीं हुए हैं तो क्या पोजीशन होगी? आपको एआईएस और टीआईएस में उसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। तो आप चेक कैसे करेंगे? तो आपको ये ध्यान रखना है कि अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के पहले ये सारी चीजें कलेक्ट कर लें। कलेक्ट करने के साथ साथ अपने जीएसटी रिटर्न, अगर आप जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं, आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर ले रखा है, तो आपके लिए जरूरी है कि आप जीएसटी रिटर्न पहले फाइल करेंगे, उसके बाद अपने जीएसटी रिटर्न चेक करेंगे, फिर जो पोर्टल पर इंफॉर्मेशन आएगी उससे मैच कराएंगे। जिन लोगों ने एफडीआर करा रखा है, शेयर ब्रोकिंग का काम करते हैं, शेयर में इन्वेस्ट कर रखा है, म्यूचुअल फंड ले रखे हैं, या कोई एसएफटी ट्रांजैक्शन कर रखे हैं, कोई जमीन जायदाद खरीदी बेची है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन भी आपकी यहाँ पर टीआईएस और एआईएस में आ जाएगी। तो वो भी आपको मैच करा करके देखनी है। तो ये जरूरी हो जाता है कि अभी हम क्या करें? केवल अपनी प्रिपरेशन कर लें, केवल और केवल अपनी प्रिपरेशन कर लें। प्रिपरेशन में अपनी बैलेंस शीट बना करके रख लें, बैंक अकाउंट्स कंप्लीट करके रख लें, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लेकर के रख लें, कहीं से आपने लोन ले रखा है, कार लोन है, हाउसिंग लोन है,
बच्चों की ट्यूशन फीस है, ये सारी चीजें आप कलेक्ट कर लें और अपना एक इंफॉर्मेशन नोट कर लें। लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन नोट करने के बाद जैसे ही आपको 26 ईयर्स में ये इंफॉर्मेशन मिले, आप उससे मैच करा लें, टीआईएस से मैच करा लें और एआईएस से आप एक-एक इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी मैच करा लें। और मैच कराने के बाद जब आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हों कि हमारी सारी इंफॉर्मेशन मैच कर रही है या मिसमैच कर रही है, तो उसका कारण क्या है और उस कारण का भी आपको रिप्लाई रखना है, उसी हिसाब से अपने आईटीआर को भी फाइल करना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि टीआईएस और एआईएस में भी ये सुविधा उपलब्ध है। एआईएस में खास तौर से ये सुविधा उपलब्ध है कि अगर आप किसी भी चीज से, किसी भी इंफॉर्मेशन से डिसएग्री करना चाहते हैं तो आप डिसएग्री भी कर सकते हैं, पार्शियली एग्री करना चाहते हैं तो पार्शियली एग्री भी कर सकते हैं। तो वहां पर आप अपनी इंफॉर्मेशन पूरी चेक करें, जिस इंफॉर्मेशन से आप संतुष्ट नहीं है उसको डिसएग्री कर लें या पार्शियली है तो वो वहां पर नोट करके बताएं, या आपसे संबंधित नहीं है तो वो भी आप वहां पर बता सकते हैं। तो आप उसको ऐसे ही मत छोड़ें, सारी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करें, कलेक्ट करने के बाद मैच कराएं और मैच कराने के बाद जिन भी चीजों से आप एग्री हैं या डिसएग्री हैं वो चीजें वहां पर आप जरूर नोट करें। तो ये जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपका रिटर्न जो है वो प्रॉपर तरीके से फाइल नहीं हो पाएगा। जैसा कि आपने पहले भी देखा होगा कि जो असेसमेंट ईयर 2021-22 का रिटर्न हम लोगों ने फाइल किया है, उसमें जिस समय हम लोगों ने फाइल करना शुरू किया था उस समय हमें ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी। जब ये इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं थी तो हमने आईटीआर इनसे बिना मैच कराए ही फाइल कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, हमको रिवाइज रिटर्न करने पड़े। क्या करना पड़ा, रिटर्न को रिवाइज करना पड़ा। क्यों, हमारी जो इंफॉर्मेशन थी वो इससे मैच नहीं कर रही थी, कोई इंफॉर्मेशन हमारी अगर छूट गई थी या कम ज्यादा हो गई थी, उस कारण हमें ऐसा लगा कि हमें अपनी इंफॉर्मेशन, अपने आईटीआर को रिवाइज करना चाहिए। तो हमें आईटीआर अपना रिवाइज करना पड़ा था। तो इस बार हमारे सामने ये असुविधा ना हो, हमें अपना रिटर्न रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े, इसलिए हम सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें और उसको मैच करा लें और मैच कराने के बाद ही उसके हिसाब से ही अपना आईटीआर फाइल करें। तो आईटीआर फाइल हमें कब करना है, असेसमेंट ईयर 2022-23 का। तो मेरा ख्याल है अब आपको इसका रिप्लाई मिल गया होगा कि 2022-23 का रिटर्न पोर्टल पर तो बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन हमें फाइल उसी हिसाब से करना है कि जब सारी चीजें हम अपनी मैच करा लें। इसमें बिल्कुल भी जल्दबाजी में ना करें। हो सकता है कि हमारा रिफंड पड़ा हो, बहुत ज्यादा अमाउंट का भी हो, और हम चाहते हैं कि रिफंड हमारा बहुत जल्दी आ जाए, लेकिन आप, मेरी राय, व्यक्तिगत राय यही है कि आप सबसे पहले अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लें, उसको मैच करा लें और उसके बाद ही रिटर्न को फाइल करें। थैंक यू।